हेलो बच्चों, आज हमारा सेकेंडरी मेमोरी का लेक्चर है। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और इसको हिंदी में सहायक मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। यह मीन्स मुख्यतः मैग्नेटिक डिस्क होता है। सेकेंडरी मेमोरी मुख्यतः मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय डिस्क होता है। इसमें डाटा को बड़ी मात्रा में स्टोर किया जा सकता है। इससे पहले हम प्राइमरी मेमोरी पढ़े थे, तो प्राइमरी मेमोरी डाटा को ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता था, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और इसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यह परमानेंट मेमोरी होता है, जैसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसीलिए लाइट कट जाने पर भी इंफॉर्मेशन बना रहता है। मतलब इसमें बड़ी मात्रा में जो है डाटा को स्टोर किया जा सकता है और ये परमानेंट मेमोरी है। इसीलिए लाइट कट जाने पर भी जो है इसमें डाटा क्या होता है? बना रहता है। ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी का बाद अगला है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को सीपीयू भी बोलते हैं। सीपीयू जो आप लोग देखे होंगे, कंप्यूटर के बगल में एक बड़ा सा डिब्बा रहता है, उसी को सीपीयू कहते हैं। सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई पूछे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जिस तरह मनुष्य का सारा काम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म? दिमाग से ही शुरू होता है। दिमाग में जब तक कोई कुछ सोचेगा नहीं, जब तक कुछ आप जैसे विचार कि हमें पढ़ना चाहिए, पहले दिमाग में चाहिए, उसके बाद आप कोई काम करते हैं। तो इसी से पहले सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद ही कोई काम आगे डेस्कटॉप समय होता है। सीपीयू में जो है चिप होता है, चिप लगा रहता है, जिसे प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, सीपीयू में एक चिप लगा रहता है जिसे प्रोसेसर कहते हैं। और सीपीयू जो है एएलयू से, सीयू से और पीएम मतलब कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और पीएम मतलब प्राइमरी मेमोरी, इस तीन से मिलकर के बना होता है सिस्टम यूनिट। जिसमें से प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एएलयू और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में आगे पढ़ेंगे। और बोल रहा है ऑल वर्क्स इन सीपीयू, मतलब सीपीयू में सारा का सारा काम क्या होता है? संपन्न होता है। जो भी काम होता है वो सीपीयू में ही संपन्न होता है। ठीक है। अब आता है सीपीयू के वर्ड्स क्या हैं, सीपीयू के कार्य क्या हैं। तो बोल रहा है वेरियस प्रोसेस, मतलब विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करता है। जैसे प्रक्रिया होता है, सबसे पहले हम कोई चीज़ लिखते हैं, उसके बाद उसे स्टोर करता है मेमोरी में, फिर उस पर प्रोसेस होता है। तो जितना भी प्रक्रिया है कंप्यूटर में, वो सब का किसका काम होता है? सीपीयू का काम होता है इसको निर्धारित करना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। उसके बाद भी बोल रहा है कंप्यूटर का विभिन्न युक्तियों को कंट्रोल करता है। मतलब कंप्यूटर में जो युक्ति होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, प्रिंटर होता है, ये सभी युक्ति है। इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? तो सीपीयू ही कंट्रोल करेगा। हमारे हाथ पैर कैसे चलते हैं, ऊपर उठाना है, नीचे उठाना है, दाएं बाएं, तो इस सब को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन ही कर रहा है। हमारा ब्रेन जैसे बोलेगा वैसे हम करते हैं। तो कंप्यूटर की वेरियस युक्ति को कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू करता है। और डाटा को प्रोसेसिंग करना, डाटा को पे काम करना, प्रोसेस करने का काम किसका है? सीपीयू का ही है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। धन्यवाद।